खबर आ रही है बलरामपुर से, जहां पर एक और अफीम की खेती का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का एक और मामला सामने आ चुका है। तो दुर्ग से मामला तो सामने पहले ही आया था, लेकिन अब बलरामपुर से भी ये मामला सामने आया है, जहां पर 2 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी। मौके पर पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची। लीज पर जमीन लेकर ये खेती की जा रही थी। कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी गांव का ये पूरा मामला है। तो दुर्ग के समोदा के बाद अब बलरामपुर में भी अफीम की खेती की खबर सामने आई है। और कितनी जगह पर अफीम की खेती हो रही है, अब ये जांच के बाद और पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से ये खबरें आ रही है, ये चौंकाने वाली भी है, चिंता में डालने वाली भी है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाली भी है कि आखिरकार ये जो अफीम की खेती हो रही है, ये छत्तीसगढ़ में कब से होने लगी और कौन कौन इसको कर रहा है। अफीम के एक पौधे को बड़ा होने में 100 दिनों का लगभग वक्त लगता है, और ऐसे में अगर ये खेती हो रही है, व्यवसाय हो रहा है, तो लंबे समय से ही हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह की इसकी तस्वीरें हैं, वो भी ये बताती है कि लंबे समय से ही यहाँ पर अफीम की जो खेती है वो चल रही है। खेत लहलहा रहे एक तरीके से। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार यादव वो भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही, कैसे ये उजागर हुआ कि यहाँ पर भी अफीम की खेती हो रही है, किसका ये खेत है, क्या एक्शन हुआ है, किसकी गिरफ्तारी हुई है? जब बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड जो बॉर्डर है वो इलाका है जहाँ पे ये अफीम की खेती का जो है पूरा खुलासा हुआ है। और इस मामले में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने और राजस्व की टीम ने तुरंत मौके का निरीक्षण किया, मुआयना किया, और जो खेत मालिक हैं उन लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। और जो प्रथम दृष्टया जानकारी निकल कर सामने आई है, वो जो खेती जो की गई है वो पड़ोसी राज्य झारखंड के लोगों के द्वारा की गई है, ऐसी कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। और अभी इस मामले में कार्रवाई जारी है, और देखने वाली बात है कि इस मामले में किन किन लोगों की गिरफ्तारियां जो हैं अब होती हैं। कृष्ण कुमार, लेकिन ये उजागर कैसे हुआ, कब से ये खेती हो रही थी, इसके बारे में क्या जानकारी है? ये जो शख्स है जिसका ये खेत है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या पृष्ठभूमि है? जी देखिए, जो खेत का मालिक है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी है, ग्रामीण परिवेश का आदमी है, और वो मतलब गांव के लोग जो है जिस तरीके से सीधे साधे होते हैं उस परिवेश का आदमी है। तो बहला फुसलाकर जो बाहरी तत्व हैं, बाहरी लोग हैं, उन्होंने खेत को लीज पर लिया हुआ था और उस पर खेती कर रहे थे। उसमें ये बताया जा रहा है कि वो किसी मसाले या औषधि की खेती करने के नाम पे खेत को लीज पर लिए हुए थे, और उन्होंने अफीम की खेती कर डाली। तो बाद में ये कुछ लोगों को नजर में आया कि ये तो अफीम है, तो उन्होंने फिर इसकी शिकायत जो है प्रशासन से की थी, और प्रशासन ने फिर मौके का मुआयना कर इसका खुलासा किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार यादव इस पूरी जानकारी के लिए।